वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक साइकिल होती है। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बारे में स्टडी किया था। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा द पीपल हु आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेंस्ट्रुएशन साइकिल या शॉर्ट में इसको कहते हैं एमसी, या इसको कहा जाता है ओवेरियन साइकिल। ओके, सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की यदि बात करें कि ये होता क्या है, तो मेंस्ट्रुएशन लाइक हमने बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या अभी भी हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है फीमेल्स में होती है और इसमें यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब ये यूट्राइन ब्लीडिंग क्यों होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज ये एक पूरी सीक्वेंस होती है, ये एक साइकिल होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ओके, बट आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। क्यों होती है? बिकॉज जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की, ओके, यहाँ पे ये टूटती है, ब्रेकडाउन होती है। इस वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग के टूटने या ब्रेकडाउन होने की वजह से यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। ओके, होता कब है ये स्टार्ट होता है मिनार्के में और ख़त्म होता है मेनोपॉज में। ठीक है, अब मिनार्के और मेनोपॉज क्या है? मिनार्के का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, फीमेल्स के अंदर या गर्ल्स के अंदर फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, जो कि होता है करीब जो एज होती है उनकी 10 से लेकर 16 साल की एज के बीच में कभी भी हो सकता है ये, तो उसको हम बोलते हैं मिनार्के, मतलब स्टार्टिंग हो रही है। और मेनोपॉज, पॉज मतलब क्या होता है? रुक गया, है ना। मीनो मतलब मेंसेस, तो मेंसेस का रुक जाना। और ये जो एज होती है करीब 40 होती है या 50, ऑन एन एवरेज हम 51 लेके चलते हैं। ठीक है, 51 की एज में इट कॉज द मेनोपॉज, राइट। सो ये मिनार्के मेनोपॉज को ध्यान रखिएगा। फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की यदि बात करें तो उसमें यहाँ पर 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज और तीसरा होता है ल्यूटियल फेज, राइट। फॉलिकुलर फेज का जो ड्यूरेशन होता है 1 से 14 दिन का होता है। ओव्यूलेटरी फेज का ऑन द डे ऑफ 14th। ल्यूटियल फेज जो होता है ये 14 टू 28 डेज का होता है। ओके, इसी के बीच में यहाँ पे पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल घूमती है, राइट। तो हम इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि एक्चुअली फॉलिकुलर फेज में होता क्या है। सो हम पहले बात कर लेते हैं फॉलिकुलर फेज की, जो चलती है डे 1 से लेके डे 14 तक के। अब यदि हम इसको और डिवाइड करें कि डे 1 से लेके 5th डे तक क्या हुआ, 1 से लेके 6th डे तक क्या हुआ, ठीक है, ऑन एन एवरेज हम 5 to 6 डे लेते हैं। तो 1 to 5 डेज के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, जिसमें से फर्स्ट डे जो होता है और सेकेंड डे जो होता है, ये मतलब सेकेंड डे ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। इसके बाद ब्लीडिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, जैसे एक बार ब्लीडिंग इसकी ख़त्म होती है, अगले ओवुलेशन के लिए ओवरी जो होती है अपने आप को प्रिपरेशन में लग जाती है। ठीक है, और यूट्रस के अंदर भी साइड बाय साइड प्रोसेस चलता रहता है। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है एक हार्मोन रिलीज करती है एफएसएच, जो कि कई सारे फॉलिकल को मैच्योर कराती है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर, ये एक ओवरी का डायग्राम है। इस ओवरी के अंदर यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट है, या इसको हम बोले एग नेस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच यहाँ पर आता है, दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसको मैच्योर कराने में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैच्योर कराने में लग जाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स ये बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल। आप धीरे धीरे देख रहे हो कि यहाँ पर ये पहले डॉट में था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर इसके बाद में ये फॉलिकल का साइज और बढ़ता है, मतलब ये मैच्योर होना शुरू कर देता है। और लास्ट में जो थर्ड स्टेज आती है, टर्शियरी स्टेज आती है, इसमें ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर एग या ओवम इसको हम कहते हैं, और ये पूरा का पूरा जो है फॉलिकल है। ठीक है, ये फॉलिकल पूरा एक फ्लूइड फिल्ड एक बम की तरह दिखता है, राइट, कि यहाँ से ये कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है। ओके, बट ब्रेक डाउन ये ऐसा नहीं होता, इसके लिए भी एक हार्मोन की ज़रूरत होती है। हम आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें पढ़ेंगे किस हार्मोन के अंडर में यहाँ पर इसका ओवुलेशन होता है। ओके गाइस, तो डे 1 टू लेके डे 5 तक की ये ब्रीडिंग का फेज़ होता है, 5वें दिन से लेके 12वें दिन तक की। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन जो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके अंडर में ये मैच्योर हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाता है ना, यहाँ पे देखिए
ये एस्ट्रोजन यहाँ पे ये है ओवरी वाला पार्ट जो हम पिछले डायग्राम में देख रहे थे। सो ये यहाँ मैचुरेशन चल रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी फॉलिकल आ गए। तो फॉलिकल ये हमारा बन चुका था, ठीक है। ये जो फॉलिकल होता है ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, ठीक है। जो मैच्योरिंग फॉलिकल होता है इट प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ये दो जगह काम करेगा। कहाँ पर, यहाँ देख रहे हो कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि यहाँ फॉलिकल से रिलीज हुआ था, कहाँ वर्क कर रहा है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है ना, मतलब यूट्रस में काम कर रहा है। तो उसने अपना काम शुरू कर दिया है कि यूट्रस के अंदर इसके लाइनिंग को थिक करना है, ठीक है। दूसरा काम यहाँ समझते हैं, ये एस्ट्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ था, राइट, ये इसी का छोटा पार्ट है। एस्ट्रोजन जो रिलीज होता है कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस में गया, है ना। हाइपोथैलेमस ने यहाँ से क्या रिलीज कराया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस जीएनआरएच ने पिट्यूटरी के पास गया और उसको स्टिमुलेट किया और क्या रिलीज कराया, एलएच। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कहा था कि यहाँ फॉलिकल मैच्योर तो हो जाते हैं, बट इसके रिलीज होने के लिए भी हमें एक हार्मोन की ज़रूरत होती है। ये हार्मोन क्या होता है यहाँ से, एलएच, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इस लेवल पे आएगा, ओवरी के लेवल पे आता है और यहाँ से एक एग को रिलीज कराता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन में कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके गाइज, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ईस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन दोनों में सर्ज की वजह से या अप एंड डाउन की वजह से यहाँ पे एक जो होता है वो रिलीज होगा, ठीक है। और एक रिलीज होने के बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब की जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी, इसके थ्रू ये टेकअप कर लिया जाता है, राइट। कहाँ चला जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अब यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पर जो आपका एग निकला है उसके बाद इसके कुछ रेमिनेंट पार्ट बचे हुए हैं, है ना। जो प्राइमरी फॉलिकल था और पूरा कन्वर्ट होकर जो मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, इस फॉलिकल का कुछ रेमिनेंट यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। तो ओवम निकल गया बट ये रेमिनेंट यहाँ बच गया, तो दिस वन इज द रेमिनेंट, है ना। यहाँ से ओवम निकल गया, रेमिनेंट बच गया, ये रेमिनेंट कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। दिस रेमिनेंट फर्दर कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस ल्यूटियम आखिरी में कहलाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ओवम जो है यहाँ से रिलीज हो गया, ठीक है। फिर आता है सेकेंड ओव्यूलेटरी फेज, है ना। ओव्यूलेटरी फेज आता है करीब डे 14 पे या डे 12 पे, है ना। यदि यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो, डे 1 से लेके डे 14 तक का हमने यहाँ पर किया था, तो 14 तक में करीब 12वें दिन, है ना, यहाँ पर मोर प्रोबेबल होता है कि एक एग यहाँ से रिलीज होगा। जिस भी ओवरी के अंदर ये मैच्योर हुआ होगा, लेफ्ट या राइट, वहाँ से एक एग जो है या ओवम जो है ये रिलीज हुआ होगा, ठीक है। तो करीब 12वें दिन या 14वें दिन यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो जो 14th डे होता है ये क्या कहलाता है, ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है, जिस दिन ये रिलीज होता है। ओके गाइस, रिलीज होने के बाद कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और इस फैलोपियन ट्यूब में 24 आवर्स तक के यहीं स्टे रहेगा, ठीक। रेमिनेंट जो बचा ये अपने आप को सील कर लेता है और ये अगेन ओवरी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। ओके, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है गाइस। तो ओव्यूलेटरी फेज में ऑन द डे 14 क्या का काम हुआ, यहाँ से ओवम रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद ओवम कहाँ जाएगा, फिम्बरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। तीसरा चीज़ क्या हुआ, ये जो फॉलिकल था ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा हम बात करते हैं ल्यूटियल फेज की, जो चलता है 14 से 28 दिन के बीच में, ठीक है। इस स्टेज में क्या क्या होता है, आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग लेवल ऑफ द एफएसएच एंड एलएच डिक्रीज। एक बार ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कोई काम नहीं है, ना ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है, इसलिए जो हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस बीच जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम मतलब जो रेमिनेंट था, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, इसका काम होता है यहाँ पर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ओके, इस यूटेरस में यहाँ पर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है इसकी थिकनिंग को मेंटेन करके रखना, इसको बचा के रखना, इसको टूटने से रोकना, ठीक है। पर ये कब तक करेगा, ओके। तो आपने देखा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है फैलोपियन ट्यूब में, यदि स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन होता है देन ये प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यू अपना यहाँ पे सिक्रीशन चालू रखता है और इसको मेंटेन करके रखता है। बट यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिगन्स में कन्वर्ट हो जाता है और श्रिंक हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा और अगेन ये शेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और डे 28 है ना, 28th डे के बाद ये कभी भी यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये कहलाती है पूरी एक ओवेरियन साइकिल, जिसमें हमने पढ़ा फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज और थर्ड पढ़ा हमने ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब इसकी देख लेते समरी, है ना, आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा पॉइंट वाइज। तो एक समरी के ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। जब आप इसको शॉर्टली पढ़ते हो या याद करते हो तो उसके लिए काफ़ी बेटर रहेगा कि कौन कौन से इवेंट जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेजेंट होते हैं, ओके। डे 1 से लेके डे 5 क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंसिडर्ड डे 1, पहला जो दिन है उसको डे 1 कंसिडर किया जाता है और करीब ये 3 से 8 दिन तक, ये एवरेज 5 डेज तक ब्लीडिंग चलती रहती है, ठीक है। सेकेंड डे पे ब्लीडिंग हाईएस्ट होती है। फिर छठवें दिन से लेके 14वें दिन तक या 14th डेज तक क्या होता है, एक बार ब्लीडिंग जब रुकती है, मतलब छठवें दिन या 7वें दिन ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद यूटेराइन लाइनिंग, है ना, यूट्रस की जो लाइनिंग है ये फिर से अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देती है इन एंटिसिपेशन की फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो एम्ब्रियो हो आके इम्प्लांट होने वाला है, तो वो अपनी पहले से प्रिपरेशन चालू कर देती है, ठीक है। तो यहाँ जो यूट्राइन लाइनिंग होती है कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, उसमें ब्लड वेसल्स, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, राइट। करीब 14वें दिन पे, है ना, ये 14 डेज जो लिखा है हमने, तो एट द डे ऑफ 14 एक एग रिलीज होता है ओवरीज से, ओके। और ये कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और उसके बाद कहाँ चला जाएगा, यदि होगा तो यूट्रस में चला जाएगा, मतलब यदि फर्टिलाइजेशन होता है इट विल गो टू यूट्रस, नहीं भी होगा तो भी यूट्रस में जाएगा, बट उस समय यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उस पर असर पड़ेगा, राइट। फिर आता है डे 14 to 25, यदि स्पर्म वहाँ प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन होगा और नहीं है तो नहीं होगा। डे 25, डे 28, यदि वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसका मतलब है कि इम्प्लांटेशन कहाँ पर, यूट्रस की लाइनिंग में नहीं होगा और हार्मोन इस तरह से चेंज हो जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम अपना प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन बंद कर देगा, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पे यूट्रस में शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ब्लीडिंग फिर से चालू हो जाएगी, ठीक है। अगेन जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसको कहते हैं डे फर्स्ट, ओके गाइज। सो होप सो गाइज कि आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।